अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, जो रमज़ान मुबारक का महीना है ये कुरान का महीना है, कुरान पढ़ने का महीना है। ये किसका महीना है? कुरान पढ़ने का महीना है। आज हमारी मस्जिदों में कोई भी कुरान खोल के भी नहीं देखता। कुरान खोलने की तौफीक नहीं है। रमज़ान में भी हमें अगर अब बहाना लगा तो लोग मेरे को पढ़ना नहीं आता, साहब पढ़ने नहीं आता होगा, खाली देख, ये एक ऐसी किताब है, इसको देखना की इबादत, इसको छीना भी इबादत, इसको चूमना भी इबादत, इसको दिल से लगाना भी इबादत, इसको खाली देखते रहना भी इबादत है। ये नहीं, बल्कि जिस चीज़ पर, जिस रहल पर, जिस बेंच पर कुरान को रखा जाता है उसको दिल से लगाना भी सवाब है। ये एक ऐसी किताब है कुरान, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसके हाफिज़ मौजूद हों। गली गली में हाफिज़ मौजूद है, गली गली में हाफिज़ मौजूद है। किसी यानी कायदा है, एक नूरानी कायदा अरबी है, उसको भी कोई हिफ्ज़ नहीं कर सकता। हालांकि इतनी छोटी है वो, 30-40 पन्नों का कायदा है, लेकिन उसको भी हिफ्ज़ नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर 6666 आयत हैं, इसको लाखों लोग जो है, करोड़ों आदमी इसके हाफिज़ कुरान हैं। तो हम लोग रमज़ान मुबारक में तो कम से कम कुरान को पढ़े। रमज़ान में भी कुरान खोल के नहीं देख रहे हम, तो अल्लाह तबारक व तआला की लानत नहीं पढ़ सकेंगे तो क्या होगा? आज हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे औलाद नाफरमान नहीं हो तो क्या होगा? तो रमज़ान में हम कुरान को खोल के देखें। कुरान पढ़ना नहीं आता तो खाली कुरान को देखें, हाथ लगाएं, खाली कुरान को देखें, ऐसा लाइन फेरे। एक आदमी इस उम्मत के अंदर ऐसा है, मुंशी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो जब दारुल उलूम देवबंद बना तो वो दारुल उलूम देवबंद से नानोता बस्ती है, तो वहाँ पर रहते थे वो। तो जब दारुल उलूम देवबंद बना तो इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, वहाँ दीन का काम हो रहा है, ऐसा करूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाकर मदरसे में रहना चाहिए, दीन का काम कुछ करना चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग थे वो। तो रास्ते से जा रहे थे, वो ज़माना गाड़ियों का ज़माना नहीं था, पैदल जा रहे थे वो। तो उस रास्ते में जाते जाते एक गाँव आया, तो उस गाँव में एक आदमी था। तो वो आदमी हमेशा कहता था कि मेरी नमाज जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाएँगे। कौन पढ़ाएँगे? मुंशी रहमत अली मेरे नमाज जनाजा पढ़ाएँगे। तो लोग उनको बेवकूफ़ बोलते थे, ए इन्हें बेवकूफ़ है कोई, अरे वो ना कहाँ रहते, तो यहाँ रहता हूँ, तुम्हारी नमाज जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? तो जिस दिन वो वहाँ से चले नानौदा से देवबंद के लिए, तो जिस दिन वो वहाँ से चले उस दिन उस आदमी का इंतकाल हो गया। जब उस गांव में पहुँचे तो देखा कि लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोग जमा है, लोग भीड़ है। तो उन्होंने पूछा भाई ये काहे की भीड़ है? तो कहा कि यहाँ एक आदमी का इंतकाल हो गया है, एक आदमी का इंतकाल हो गया है, तो उसी की भीड़ है। तो ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, लोगों ने इनसे कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएँ। अभी किसी को मालूम नहीं है बात, ये कौन है कुछ भी नहीं, लेकिन मालूम था ये बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ नमाज जनाजा। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और उनके घर बीवी को बताया गया भाई इनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। तो बीवी ने फ़ौरन कहा कि मुंशी रहमत अली इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। तो लोग भाग कर आए, पूछा अरे ये मुंशी रहमत अली है, इनको कैसा मालूम हुआ? यानी बीवी को कैसा मालूम है? बीवी यहाँ आई नहीं, बीवी यहाँ आई नहीं, बीवी को मालूम हो गया कि मुंशी रहमत अली की नमाज जनाजा पढ़ाई। लोग हैरान हो गए। तो जब उनको कब्र में दफनाया गया तो उनके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने कुछ मुहिम चलाई हुई थी। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक पेपर था जिस पर लिखी हुई थी बहुत सारी बात क्या करने का है, तो वो एक पेपर था। जब वो उनको कब्र में दफना रहे थे, वो कब्र में दफनाते वक्त वो पेपर उसमें गिर गया। जब कब्र को बराबर कर जाएगा आ गया, तो उन्होंने जब वो देखा अरे मेरा पेपर नहीं है, वो कब्र में गिर गया, वो हैरान हो गए। मुंशी रहमत अली जो बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने कहा उनके घर वालों से इजाज़त ली कि आपकी इजाज़त हो तो हम कब्र को खोल सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा पेपर उसमें गिर गया है। तो उनका ठीक है खोल सकते हैं। तो कब्र को हटाया गया, कब्र से मिट्टी हटाई, मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए। जब वो तख्ते हटाए लकड़ी के तो देखा कब्र नहीं है वहाँ पर। कब्र वहाँ पर, कब्र कितनी बढ़ रही थी? इतनी रही थी कब्र, इतनी रहती बस, इतनी रहती होंगी बस। तो देखा कब्र नहीं है वहाँ पर। वहाँ कब्र के अंदर फूल बिछे हुए हैं, फूल, और जहाँ तक देखते हैं वहाँ, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खुला ही खुला है। कब्र वसी हो गई, कुशादा हो गई, यानी कब्र इतनी रहती ना। वहाँ देख रहे तो कब्र के अंदर फूल बिछे हुए हैं, वो आदमी है ही नहीं वहाँ, जिसको अभी 5 मिनट पहले दफन कर गए, उनका आदमी भी नहीं है। कब्र के अंदर फूल बिछे हुए फूल, और कब्र इतनी कुशादा जहाँ तक नज़र जाती दीवार दिखती नहीं। उन्हें जब ये देखे और लोग जब ये मंजर देखे तो भूल गए सब, पेपर वेपर सब भूल के दोबारा ढके घर को भाग कर आए। घर को भाग कर इनका कौन सा नेक अमल था ऐसा? पहली बात तो कि तुमने ये बताया कि मुंशी रहमत अली इनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आपको कैसा मालूम हुआ? और दूसरी बात, इनकी कब्र के अंदर फूल बिछ गए और उनका आदमी का पता भी नहीं है कब्र में कहाँ है, क्या हुआ? तो उनकी बीवी ने कहा कि हमारी शादी को 45 साल हो गए, 45 ईयर्स हो गए हमारी शादी को। तो हमारी शादी जब से हुई है जिस दिन से, इनका एक अमल था क्या कि वो ज़माना था, वो ज़माने में कुरान पाक इतने नहीं थे। आज तो हमारे घरों में भी कुरान मौजूद है, मस्जिदों में कुरान मौजूद है, हर जगह कुरान मौजूद है। उस ज़माने में कुरान मौजूद नहीं रहते थे।
जब कुरान नहीं रहते थे तो लोग नाज़ अरबी पढ़ना नहीं आता था, हिफ्ज़ तो बहुत दूर की बात है, हिफ्ज़ तो बहुत दूर की बात है, नाज़ अरबी पढ़ना नहीं आता था कुरान। तो उन्होंने कहा कि इनको पढ़ना नहीं आता था और हमारी बस्ती में कोई पढ़ाने वाला था भी नहीं, कैसा पढ़ते। तो ये कहीं से एक कुरान मांग कर लेकर आए शादी के बाद। तो कुरान को रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ते और खोलते, फजर की नमाज़ पढ़ते खोलते हाथ रखते, ऐसा उंगली फेरते और कहते कि अल्लाह ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, तेरा पूरा कुरान सच है, तेरा पूरा कुरान सच है। आज हमें ना कुरान की बातों पर यकीन नहीं है। गौसे पाक की हिस्ट्री कहाँ लिखी हुई है? तारीख़ में, कुरान में तो नहीं है ना, हदीस में भी नहीं है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो तारीख़ है वो कहाँ लिखी हुई है? उनकी जो बातें हैं वो कहाँ लिखी हुई है? कुरान में तो लिखी हुई नहीं है ना, ना हदीस में लिखी हुई है, सिर्फ तारीख़ में लिखी हुई है। हमें यकीन है भाई, गौसे पाक ऐसा हो, यकीन है भाई, लेकिन कुरान को अल्लाह ने लिखा, हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना कुरान को खोलते, ऐसा उंगलियाँ फेरते बस, और उंगलियाँ फेरने के बाद ये कहते हैं ये भी सच है, ये भी सच है, तेरा पूरा कुरान सच है, तूने जो कुरान में कहा हुआ बस सारी बातें सच है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इल्हाम हुआ ऐसा कि भाई मेरी नमाज जनाजा कोई बड़े आदमी पढ़ाएंगे। तो वो इसलिए ऐसा बोलते थे कि मेरी नमाज जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। तो उनके इस अमल की वजह से, कुरान पढ़े हुए नहीं थे, खाली उंगलियाँ फेरते थे, खाली उंगलियाँ, तो उनके सिर्फ इस अमल की वजह से, उंगलियाँ फेरने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। लोगों ने अपनी नज़र से देखा है, अपनी निगाहों से देखा है, अपनी आंखों से देखा लोगों ने कि उनकी कब्र में फूल बिछे हुए। किस अमल की बिना पर? कि कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ उंगलियां फेर रहे। आज रमज़ान मुबारक का महीना है, कुरान को हमने छिया भी नहीं, कुरान को खोल के देखा भी नहीं। तो कुरान को रमज़ान मुबारक में पढ़ें, पढ़ना नहीं आ रहा तो दिल से 5 मिनट लगा के रखें उसको। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसको दिल से लगाने की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। और कुरान को पढ़ना बिल्कुल आसान है। आदमी सोचता अगर मैं कुरान शुरू करूँगा तो एक पूरा कुरान रमज़ान में नहीं हुआ तो मेरे को ये होता वो होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर नमाज में एक रुकू पढ़ें बस, आप रोज़ाना एक रुकू पढ़ें, रोज़ाना 1 सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़ा पढ़ें, 3 सफ़ा पढ़ें, 5 लाइन पढ़ें, 10 लाइन पढ़ें, बस उतना ही। और जो अपने को सूरत याद हैं वो सूरतें पढ़ें, जो अपने को सूरतें याद हैं वो सूरतें पढ़ें, इतना ही करने का है। तो आपको यह नहीं कि मैं रोज़ाना 2-3 बार पढ़ने का है, एक आम आदमी कैसे पढ़ेगा? तो रमज़ान मुबारक में दिलचस्पी लगाए। ये वो प्यारी किताब है कि जिसको देखने के भी सवाब है।